महाराज जी कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ 16 साल हो गए भाई। अच्छा। गुफा में इस गुफा में ये है पांडव गुफा है और इस पांडव गुफा में एक महाराज जी रहते हैं, संत जी मतलब महंत जी रहते हैं, महात्मा जी। से इस तपस्या में अनवरत लगे हुए हैं, राम के भजन में लगे हुए हैं, राम जी के। तो चलिए आज उनसे हम कुछ बातें करेंगे और उनके जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं इन गुफा में, और जब बर्फ़ पड़ जाती है तो किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं इन गुफाओं में। तो सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको हम मिलाते हैं उन महात्मा जी से और उन दिव्य संत से जो कि कई वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं अपने तपस्या में। तो चलिए मिलते हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप देख रहे हैं एक पांचों पांडव की स्मृतियों को आप संजो कर रखे हैं। ये साधारण बात त्याग नहीं है। मैदानी भागों से लोग आते हैं और यहाँ आपका दिन में जो आनंद है और किसी के पास भी नहीं है। आप तो सच्चिदानंद को रुकता है, सत भी है, चित भी है, अगर आनंद भी है। ये तो अमूल्य रतन है और आदमी के कल भटकता है इसके लिए। ये राम रतन है, ये राम रतन है। ये राम रतन है। राम रतन है, इसी के लिए सब भटकता है। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। यही तो एकमात्र संत के पास है और कोई किसी को पास भी नहीं है। और आपका तरह का कल इतना बोले महान के कल संत के पास है तो सब कुछ है। महाराज जी शीतकाल में आपको कष्ट नहीं होता है? हम यहाँ रहना जानते हैं। हाँ। हमारी हिम्मत पड़ गई। जी जी। हमारे को हिम्मत है, साहस है। जी जी। कष्ट को सुख में बदलना। हमको साहस है कि कष्ट को सुख में बदलना। संतों का स्वभाव होता है। दुश्मन को मित्र में बदलना। जी। हिंसुक का राक्षस को उसकी प्रवृत्ति बदलनी, ये संत का स्वभाव होता है। उसको बदलनी पड़ेगी राक्षस को अपनी संस्कृति। अगर हमारी शरण में रहेगा तो, हमारे पास रहेगा तो, यदि हमसे कोई संदेश लेना चाहता है तो उसको बदलनी पड़ेगी। सही बात। महाराज जी कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ 16 साल हो गए भाई। अच्छा। गुफा में ऐसे गंगोत्री में हमको लगभग 19 साल हो गए। अच्छा। ये गुफा पहले उधर थे, गुफा में नहीं थे। इसी तरह तो मतलब हमेशा पहाड़ी पर रहते हैं या फिर नीचे भी जाते हैं? जाते हैं नीचे, कुंभ के लिए भी जाएंगे। अच्छा। कुंभ स्नान आएगा तो जाएंगे। जी। अपने अखाड़े में जाना पड़ता है, अपने द्वार में जाना पड़ता है। संत कुंभ, जी जी, कुंभ संतों का होता है। जी। अगले साल भी होगा तो कुंभ संतों का होता है। संतों का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। जी जी। प्राग में होगा। संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जी। संत की महिमा बहुत, ये तो सही है। हाँ, अपरंपार महिमा है संत। अच्छा महाराज जी, आपने भी कहा मैदानी भागों में जैसे देव संस्कृति पहाड़ों में जिंदा है, अभी जीवित देखी जा रही है। हाँ, और देखी जा रही है। और मैदानी भागों में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हाँ। लोग विकृत होते जा रहे हैं। परंपराएं विकृत कर रहे हैं। हाँ, यही बड़ी विडम्बना बनाए हैं। हमारे जैसा आश्रम में चला जाए ना तो दूर सब कहेंगे, अरे बाबा को इसको वहां पढ़ाओ। क्योंकि दुनिया भर की मैल चढ़ी पड़ी है, दुनिया भर के कपड़े काले हैं। दिगंबर भेष है। आज दिगंबर भेष को कोई पसंद नहीं करता है। आंसू भैंसो आराम को पसंद करते हैं। सही कहना है महाराज जी। सबसे बड़ा कारण है इसका विलुप्त होने का इस ईर्ष्या और इच्छा। तो हमें लगता है कि ज्यादातर लोग जैसे कि इच्छाओं के दास हो गए हैं। मैं बड़ा हूँ। जी जी। देखिए मेरे अंदर खुशबू आ रही है जी। 4 चेले इधर खड़े हैं। लंबी गाड़ी आगे खड़ी है, तैयार खड़ी है, वो बीपी मार रही है। जी। वो अपने को कहते हैं हाँ
हमने तपस्या करी है। जी और भक्त लोग कहते हैं हाँ ये तपस्वी है। हाँ, वो तो भगवान कह के गए हैं कि उसमें भागवत में कि जो जितना बड़ा धनी होगा वो उतना बड़ा संत माना जाएगा। हाँ और हमें लगता है महात्मा जी की, महाराज जी की, जो संत है, जो असली संत है, जो उसे इन सब मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, इच्छाओं से परे है। परे है। हम इच्छाओं से परे हैं बच्चा। जी 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 महाराज। इच्छाओं से परे है और जी। काम क्रोध मद लोभ से परे है। परे। क्रोध कब आएगा तो फिर भयंकर आएगा। हाँ, जी। वो तो स्वभाव होना ही फिर है। तो भयंकर आएगा। फिर तो जी। उसके लिए ये रखा ही है देख, संतों को, बगल में। हाँ, संतों का स्वभाव बिल्कुल समुद्र की तरह होना चाहिए, शांत रहना, हमेशा शांत रहे। जी हाँ, नहीं तो आवश्यकता पड़े हाँ तो हाँ राष्ट्र और संस्कृति को संभालने के लिए बिल्कुल संभालने के लिए। हाँ, संतों ने अपना बहुमूल्य जीवन। ये गुफा में पहले मर्डर होते थे बच्चा, जी कोई रहता नहीं था साधु, जी रहने नहीं देते थे। हाँ वो समय हम उधर रहते थे, वहां उधर कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी, पत्थर के नीचे ऐसी जैसे 3 साल हमने कैसे निकाला वो हम जानते हैं। जी उसके बाद फिर हमने देखा है गुफा खाली है, चलो गुफा में चलते हैं, अब खाली है। जी सबने कहा अरे बाबा पे मार देगा, वहाँ मर्डर होते हैं, वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ फिसाद होते हैं, वहाँ गुंडे आते हैं। जी हमने कहा साला हम वहीं रहेंगे, अब देखिए ये स्वर्ग बन गया। हम वहीं रहेंगे। पांडवों जहाँ की मारे जाते हैं, जहाँ गुंडे आते हैं, हम वहीं रहेंगे। राम जी की इच्छा से 16 साल हो गया बच्चा, जी गुंडे बाहर ही बाहर रहे बस, बाहर। माना जाता है कि अगर संत के पास अगर कितना भी बड़ा दुर्जन हो, कितना भी बड़ा वो हो, तो फिर आकर के वो भी संत के स्वभाव से झुक जाता है। हाँ जी शरण लेगा ही, और नहीं शरण लेगा तो हाँ। विनाश तय है, निश्चित। विनाश है। हम प्राण देना जानते तो लेना भी जानते हैं जी बच्चा जी भी। हाँ हाँ प्राण देना ये शरीर राम जी का हमारा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो इस चक्कर में नहीं रहना, ये शरीर इसका है। तो ये तो शरीर राम जी का है, हाँ हाँ लेकिन तेरा शरीर दुष्ट का है, नासवान है बच्चा। हाँ बिल्कुल। देख ले, प्राण देना जानते तो लेना भी जानते हैं। जी ये नहीं समझना ये साधु ऐसे ही बैठा है, ये सीताराम है, ये जय श्री राम चंद्र। ये भाग नहीं सकता है जी पूछ दबा के, ये पूछ दबा के भाग नहीं सकता है। जी। तो बच्चा ये भक्ति ऐसी होती है बच्चा, जी महाराज जी भक्ति ऐसी होती है। हाँ कहते हैं, हठ योगी है ये, हठ योगी, हठ योगी, माँ चुदाया हठ योगी। ये है ना हठ योग। आप तो सही जरा रहे तो सही यहाँ पर। जी 2 दिन में पूछ दबा के भागेगा यहाँ से। हाँ सही कहा। 2 दिन में भागेगा, 2 दिन नहीं, 2 घंटे में। अगर यहाँ कोई नहीं रहा तो 2 घंटे भी वो रह नहीं पाएगा। जी तो बच्चा भक्ति बड़ी जी असंभव है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। जी अरे राम जी दास किससे डरता है, मतलब नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति। फिर तो हमारे को धिक्कार है, जी हमारे भजन को धिक्कार है। फिर तो हमने घर बेकार में छोड़ दिया। फिर तो बच्चे पैदा करते हैं तो चार है। बात सही कहा महाराज। बिना मतलब घर छोड़ दिया, इतना राजमहल से छोड़ दिया, इतना सब कुछ छोड़ दिया। ये व्याकरण से संस्कृत से शास्त्री बैठा बच्चा जी जी है, जी महाराज जी ब्राह्मण कुल से जन्म है इसका। जी महाराज जी लेकिन उधर मन नहीं है कि किसी की भागवत करेंगे या किसी का अनुष्ठान कराएंगे, किसी का फलाना कराएंगे, किसी का ठिकाना कराएंगे। वो फिर एक बिजनेस हो गया, जी महाराज व्यापार में बदल गया। उसको हमको उससे कोई प्रलोभन नहीं है, हमको तो ओनली राम राम चाहिए, जी बस ओनली राम राम चाहिए। ये माला में राम राम तो है नहीं, क्या करेगा इस माला का जी है। सही कहा। यही तो गुड़ तत्व ज्ञान है जो आप बात कर रहे हैं, तत्व की बात। अभी आया था, अमेरिका का था अभी। जी 2 प्रश्न उसने पूछा, जी हमने उसका उत्तर दिया। उसी साथ में गाइड था दिल्ली का, बहुत पढ़ा लिखा वो भी। उत्तर दे दिया, गाइड ने उसको समझाया ये उत्तर है।
बोलता है बाबा जी आप मेरे साथ अमेरिका चलो, हम्म। देखिए भारतीय प्रतिभा को समझता है ये सब। आप मेरे साथ अमेरिका चलो, हम्म, जो भी खर्चा होगा आने जाने का मैं उधर से भी, अगर आप आएंगे तो टिकट उधर से भी मैं कराऊंगा, आपको दिल्ली छोड़ के जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ अमेरिका चलो। अरे thank you। हमारा तो चिंतन ही टूट जाएगा, माया में फंसाना चाहता हमारा तो है। बैराग ही टूट जाएगा। जी महाराज जी। वहां जाके हम क्या करेंगे? मैं अमेरिका का बाप तो ये है तब जी। देवभूमि छोड़ करके कहा है जिसके लिए लोग तरसते हैं दुनिया में, उसको छोड़ और कोई करके। साधु होता हाँ। तो तुरंत चल देता। जी महाराज जी। अपना उस स्वार्थ साध रहा था, समझ रहा था कि सीधे संत हैं। नहीं, वो चाह रहा था कि वो एक तरीके से परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी लो, हाँ, कि महाराज जी सही में सिद्ध हैं या फिर वो ऐसे ही बैठे मुंह हैं। में हाँ फंस जाएगा। अब फिर कुछ कहने लगा बाबा जी कुछ चाहिए, हाँ ऐसे थोड़ी दिया जाएगा मंत्र। वो खुद कह रहा मैं मांस खाता हूँ, जी। मैं दारू पीता हूँ, तो फिर ऐसे कैसे दे दे? नहीं होगा, फिर? संभव ही नहीं है। पहले एक बच्चे के आप छोड़ दिए, पहले आइए। कई प्रक्रिया शुद्धि है, कोई चीज है, अब पहले तो छोड़ो, और स्वभाव छूटेगा नहीं उसका, फिर जाएगा, फिर वही कैसे काम छूट करेगा, जाएगा स्वभाव? फिर वहां जाएगा वही काम करेगा। फिर पहले तो छोड़ो, बाद में आओ। यहाँ अंग्रेज बहुत आते हैं, इंग्लैंड वाला आया एक, बाबा जी जो चाहेंगे सो, जो बोलेंगे आप, मंत्र दे दो मेरे को, तू गौ मांस छोड़ दे, मांस खाना छोड़ दे तू, मैं तेरे को मंत्र दे दूंगा, बात खत्म है। यही सही, बस पहले सब कुछ छोड़ दो। तू भी प्राणी है, कोई बात नहीं, तेरे में भी वही है, लेकिन तेरा जो जीव है वो उसमें ढला हुआ है मांस में, उसको तू छोड़ दे, मंत्र दे देंगे तेरे को, हमारा हक है, साधु है। कितने आए? नहीं, मंत्र कोई नहीं है, किसी को नहीं। मंत्र साधारण चीज थोड़े, वो साधारण महाराज कोई मामूली चीज थोड़ी है। मंत्र गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ता है। छोड़ कर देगा उसको, हाँ। छोड़ देगा। लेने वाला तो कम, देने वाला ज्यादा, उसका वो भागी बनता है। हाँ भाई, इतना बोल दिया, राम राम जपे जा, जब पे तेरा जा उद्धार बस, है, बस। बिल्कुल। बात हाँ। खत्म है। महाराज जी शीतकाल में जब आप रहते हैं हाँ, तो भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? होगी? अरे सब हो जाती है। वो तो गंगा मैया कृपा है ही। सुनो, हाँ। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, हाँ। हरियाणा दाता है, हाँ। पंजाब दाता है, संत के प्रति वो हाँ। बलिदान है, संत के प्रति। बहुत बहुत बहुत। हाँ, हरियाणा पंजाब। तीसरा दिल्ली, बाकी गुजरात सब फेल है, हाँ बम्बई सब फेल है। बम्बई तो नंगा है, हाँ वो तो भूखा नंगा है। हाँ। कहते कलकत्ता कंगाल है, नहीं, कलकत्ता कंगाल नहीं है, कलकत्ता अपार है, बम्बई से कई गुना आगे है वो। हाँ सनातन संस्कृति में बम्बई कुछ नहीं है, बम्बई में तो सनातन संस्कृति नष्ट है। नष्ट है। हाँ, इतना विकृति आ गई, शहरीकरण हो गया कि आधुनिकता में सब नष्ट हो गया। महाराज जी, कलकत्ता जब बंगाल था, इतना समृद्ध राज्य था बंगाल। हाँ, अंग्रेजों ने जब लूट कर गया वहाँ से, हाँ जी, वो पड़ी के भगवान हाँ, चैतन्य देव के जन्म में। छह जहाज जब लूट कर ले गया कलकत्ता शहर से, हाँ, तो इंग्लैंड के संसद में उसने कहा, जो मैकाले था, तो उसके पिता ने, जो उसका जो सदस्य था, वो उसके पिता जो उसका अध्यक्ष था, तो उसने कहा कि यार तुम बंगाल से लूट कर आए हो? तो बोला कि नहीं, मैं केवल कलकत्ता से लूट कर आया हूँ। तो चकित रह गया कि कलकत्ता में इतना संपत्ति हो सकता है। तो इतना समृद्ध था, सब बहुत लूट हुई देश अरे में। वहाँ पर तो रामकृष्ण देव है, वन्यासमुनि है। उसके बगल में रहेगा नवद्वीप है, महाप्रभु का जन्म स्थान है। हाँ। बाहर से सब आता है महाप्रभु का जन्म स्थान को देखने के लिए। हम कहाँ पर जाओ, हम महाप्रभु का जन्मभूमि पर जाऊंगा, वो पर भजन करूंगा। खुले आकाश में कहकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही का महामंत्र जपता है। महाराज जी, आजकल जो लोग हैं तो इतने माया में ग्रसित हो चुके हैं कि उन्हें अपने न धर्म के बारे में कुछ पता जानकारी रह पा रही है, न आने वाली युवा पीढ़ियों को। तो महाराज जी, क्या करना चाहिए उन युवाओं को कि जिससे कि अपना धर्म जो है आगे बढ़ता चले, फिर और ना उस पर कोई उंगली उठाए अपने धर्म पे?
सुनो, जी महाराज सबका कारण राजनीति गंदी है। जी। ये राजनेता सब ये सब संस्कृति को विनष्ट कर दिया। छुपा देते हैं, पीछे कर देते हैं, और जो उनका भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है, वो उसको आगे करते हैं। जी। है अब जैसे ही वो क्या नाम रामायण के पन्ने फाड़ दिए उसने, हाँ हाँ। किसको खुश करने के लिए? मुसलमानों को, ईसाइयों को। है लेकिन उसका भोग कब भोगेगा जरूर। जी। तय है उसको क्या? तय नहीं है। हमारे जैसा हो तो सामने खड़े होकर के जय सीताराम करे, हाँ। लेकिन हम साधु हैं, हम यहाँ अपना भजन कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके तो साधु बने हैं। नहीं एक समय वो भी था कि ठोक इनको, हाँ। लेकिन हमने समझा नहीं, गलत हो जाएगा बहुत, ये रास्ता ठीक नहीं है। भजन का रास्ता सही है, उससे भजन के रास्ते से ये मरेंगे। हाँ। इनका विनाश हो जाएगा भजन के रास्ते से। असली तो यही रामबाण है। अभी तो यही रामबाण है। जी। कहते हैं ब्राह्मण के संत से जो निकल गया वो तो मिथ्या नहीं जाएगा। हाँ। बंदूक की गोली मिस हो जाएगी या कोई शस्त्र मिस हो जाएगा, और लेकिन संत का जो वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता है। तो बच्चों बहुत अद्भुत प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके, हाँ, आपके दर्शन पा करके। अरे कहा गया है कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के संत का दर्शन होता है। परशुराम जी को जी। उन्होंने दुष्टों का वध किया जी। परशुराम जी ने, लेकिन वही बात है, हिरनी के पेट में था बच्चा, हिरनी के साथ में बच्चे का भी वध हो गया। जी। तो वो वाला किस्सा हो जाता है फिर। वो हिरनी के साथ में बच्चों का भी वध हुआ परशुराम जी से। उनको हथियार छोड़ना पड़ गया, रहने दो, डाउन कर दिया। जब भोलेनाथ ने कहा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा जी जब इसमें बर्फ पड़ता है तो चारों तरफ से बंद हो जाता होगा। हाँ भाई, तो फिर बाहर निकलने का साधन कैसे होता है महाराज जी नित्य क्रिया के लिए? बेलचे से बर्फ को खोद देते हैं, रास्ता बनाते हैं। अच्छा। जैसे मिट्टी को खोदते हैं ना बेलचे से, फावड़े से, उसी तरह बर्फ को खोदा जाता है। और यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, चारों ओर से बर्फ होता होगा। होती है, होती है। वो तो अभी तक अब होने लगी है, हमको पहले नहीं होती थी। अभी 1 साल 2 साल से हो रही है, क्योंकि वृद्ध शरीर है, शरीर में उतना ऊर्जा नहीं है, तो ठंड जो है वो हजम नहीं होने देती है। हाँ, कुछ पचेगा नहीं, कुछ पचेगा नहीं बिल्कुल। क्योंकि शरीर को तापमान चाहिए हजम करने के लिए जी। और तापमान शरीर में उतना है नहीं, तो हजम कैसे करेगा वो? तो डाउन हो जाएगा शरीर, वायु पकड़ जाएगा फिर। शीतकाल में तो आना जाना ही मुश्किल होता होगा, ना कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। हाँ, अगर ज्यादा बर्फ गिर जाए 2 फीट से ज्यादा, 2 फीट बर्फ तक तो हम निकल जाते हैं। ज्यादा गिर जाए तो मुश्किल है फिर। जैसे कीचड़ में दलदल होता है ना, ऐसे बर्फ में दलदल होता है। अगर बर्फ में फंस गया तो पता नहीं चलता कहाँ गया। ऊपर बर्फ हो गई, नीचे अंदर वो घुसा पड़ा दलदल, बर्फ की दलदल, वो बर्फ की दलदल है जी। ये बच्चा कहाँ से है? चंडीगढ़ से। अच्छा, आप देख सुन, चंडीगढ़ वाला बच्चा पिछले साल उसने कहा बाबा जी तुसी कितने हो? हमने कहा बच्चे असी गंगोत्री में है।
तू कितने हैं? हाँ बाबा जी मैं बेंगलोर चा पंजाबी भाषा बोली उसने। और बाबा जी तुसी उत्ते ही रहोगे गंगोत्री ये साल या नीचे आओगे? हमने कहा भी ये साल हमारे बस की यहाँ गंगोत्री में रहना नहीं है, बर्फ में हमको तकलीफ है कुछ, और हम 1-2 दिन में हम नीचे आने वाले हैं। तो बाबा जी कैसे आओगे? फिर मैं गाड़ी भेजता हूँ। चंडीगढ़ से उसने गाड़ी भेजी अपनी, और लंबी गाड़ी फॉर्च्यूनर लेकर बैठा के ले गया। बाबा जी कितने कितने जाना है बोलो? हमने कहा बच्चे तू परेशान मत हो, तुसी बाल बच्चेदार आदमी हो, तुमको मैं साधु के साथ परेशान हो जाता है गृहस्थी, क्योंकि साधु तो स्वतंत्र है, जहाँ मन में आएगा मैं चला, झोली झंडा उठाया चल दिया, लेकिन तुम हमारे साथ परेशान हो जाओगे जी। फिर भी हमने उनको हरिद्वार जा करके, नहीं बच्चों, फिर कहने लगे बाबा जी अयोध्या जाओगे तो अयोध्या गाड़ी चलेगी, आपको ले चलेगी अयोध्या दर्शन के लिए। नहीं अभी नहीं जाना हमने अयोध्या जी। तो बच्चा यार ऐसे अभी आप बैठ के फोन से फोन मंगाए ना, 2-4 गाड़ी मिनटों में आ जाएगी हमको लेने के लिए, 2-4 भगत उठा के ले जाएंगे, लेकिन नहीं चाहते हमेशा। हाँ अपने स्थान को छोड़ रहे, वो तो एक सांसारिक मौज है जी। बाबा जी गाड़ी में घूम रहे हैं, थैला भक्तों ने उठा रखा है, भोजन भक्त खुला रहे हैं, वो एक सांसारिक मौज। हम वो सांसारिक मौज में नहीं पढ़ना चाहते। वो जनरल का लड़का है बच्चा, चंडीगढ़ का लेफ्टिनेंट जनरल, उसका लड़का है वो पूरा परिवार हमको ऐसा मानता है एकदम देवता। अभी उसको फोन करें तो सारा परिवार आ जाएगा। वो ऐसे लोग हैं, हम नहीं जाना चाहते उस तरफ। तो मौज तो हम त्याग के आए हैं, सब कुछ क्या नहीं, सब कुछ त्याग के आए। जिस घर से हमने जन्म लिया है वो घर बच्चा हाई फाई है, हाई फाई है वो। वो कहते हैं बाबे इधर खेत में आपका आश्रम बना देते हैं, गाड़ी बंगला खरीद बना देते हैं, आपको नौकर भी रख देंगे, दूध पीने के लिए गाय भी रख देंगे, आनंद से रहना। उधर हिमालय में कौन करेगा तुम्हारी बुढ़ापे में? लेकिन नहीं नहीं, हमको कोई मतलब नहीं बच्चा, उधर जाने का कोई मतलब नहीं है बच्चा, इधर हमको लेने भी नहीं आना कभी। भाई लोग है बच्चा। जब पूरी जिंदगी बीत गई यहाँ पे तपस्या में, अब पता चला कि अंत समय में मुंह में फंस जाए आदमी, नहीं तो फिर व्यर्थ हो गया वो तो। नहीं, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। कल 11 बजे भोजन पाया था बच्चा, वो जानते हैं ये कितना भूखा बैठा है। 11 बजे भोजन पाया था थोड़ा, अब भी आप खुद बनाएंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं बनाएंगे कौन देने वाला है? कोई पानी देने वाला नहीं है, बीमार पड़ेंगे ना, पानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं। यहाँ पर तो बहुत आश्रम है, मतलब उसको आपको तो पता है जे यहाँ पर एक बाबा जी है, उसको टाइम करके खाना तो पहुंच देना चाहिए, है कि ना? जब वो संत रहते तब तो आकर के पूछते महाराज जी से, अब वो खुद अपने माया में ग्रसित हैं। जो माया में ग्रसित, वो कहाँ से वैरागी के पास आ सकता है? ना इतना संत को खिलाता है, बांटता है, आपको नहीं ध्यान देता है। जब यहाँ पर गुफा पे एक बाबा जी है, उसको नहीं, उनको चाहिए कि बाबा जी खुद स्वयं आकर के वहाँ पाए। सुनिए जी बच्चों, कितना सामान यहाँ हमारे पास आ जाता है, उसको उठा उठा के हम ऐसे दे देते, ले जाओ, उसको खोलते भी नहीं। हाँ। अरे क्या करेगा इतने सामान का? और कितना सामान वहां से चला हुआ है, सहारनपुर से, हरिद्वार से, और यहाँ गंगोत्री कुछ तो वो सामान उत्तरकाशी में खत्म हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत सामान उत्तरकाशी से गंगोत्री में आया वो गंगोत्री में खत्म हो जाएगा। हम तो यहाँ बैठे हैं,
फिर वो भक्त बाद में आएगा, बाबा जी को सामान भेजा था, हाँ मिला, अरे यहाँ कहाँ मिलेगा, तू यहाँ लेके आएगा तभी तो मिलेगा। वो वही से वही गायब हो जाता है। जो धीरे 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 वो हमारा सामान सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है गंगोत्री आते आते। ऐसी स्थिति है। कुछ साधु खा जाते हैं तो कुछ पंडे खा जाते हैं। सामान गाड़ी से उतर गया, गाड़ी वाले ने सामान उतार दिया, अब बाबा का सामान, अरे हाँ बाबा पे तो बहुत सामान है, ये सामान हमारा है, बाबा को तो बहुत पहले मिल गया, ये तो हमारा सामान है। तो बच्चों यहाँ की कहानी बस हम उस बात से को नहीं होते थे महाराज गया तो गया, हमारा क्या गया? सीताराम सीताराम गया तो गया, हमारा क्या गया? कर गया। मेरा भी नहीं और मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा जी, ये जो पांडव गुफा है, यहाँ पर आप एक ही रात में रहते हैं? हाँ, आपका साथ कोई नहीं रहता है? नहीं, कोई रुकता नहीं है। साधारण त्याग नहीं है, बाबा बता ही दिए। साधारण, हमने क्या बोला? साधारण त्याग नहीं साधारण है। त्याग नहीं है। हमने क्या बोला? साधारण। अभी तुमको पता नहीं, सारा कुछ बतला दिया हमने। जी। ये देह को त्याग करके बैठे हैं। जब पूजा नहीं पाता था यहाँ ना ना, आपका तो उम्र हो गया है, आपका लिए कोई आपका जान पहचान वाला रात में रुकेगा क्या? ही नहीं, हम किसी को रुकाते नहीं है। यही बात है। रुकाने वाले धोखा देते हैं, किसी का शकल पे नहीं लिखा है। हाँ, नहीं महाराज जी, सही कहा। एक दिन रहेंगे तो सुबह उठकर लड़ पड़ेंगे, हाँ, या हमको टेंशन देंगे। हाँ, हाँ, हाँ पता चला कि उनके चक्कर में जो भजन हो रहा था वो भी खत्म। हाँ। सब मोह माया त्याग करके, हाँ। सब छोड़ करके यहाँ आए। टेंशन देंगे, हाँ या सीधा सीधा लड़ पड़ेंगे। हाँ। कितने मूर्ख खोपड़ी वाले आते हैं बच्चों, हम किसी को रोकते नहीं है। कहा गया है कि संतों को भजन अकेले में ही करना चाहिए। हाँ, सत्संग जो होता है वो संतों के संग, लोगों के संग होता है। हाँ, लेकिन जो भजन अकेले में ही होता है, पता चला कि संत, अगर दो भी संत हैं भजन करने बैठे हैं, पता चला कि वो फिर दूसरे सांसारिक बात में खो गए। वो अलग गुरु का है, वो अलग गुरु का है। हाँ जो एक माँ बाप के हैं उनमें तो बनती नहीं है, उनमें कैसे बन जाएगी? जी। जो तुच्छ घर का है वो अपनी संस्कृति बदल नहीं सकता जी। जो उच्च घर का है, उच्च प्रवृत्ति का है, हाँ वो अपनी नहीं बदल सकता, दोनों में खटपट होगी। जी। अभी की बात है एक दिन की, आगे आए बाबा जी रहूं, जी। बाबा जी आपकी सेवा करूंगा, तो हम तो यहाँ कम से कम 25 ग्राम घी का हवन करते हैं डेली, है? हम खाएं या ना खाएं, लेकिन 25 ग्राम घी का हवन हम जरूर करेंगे। क्या बोलता है एक दिन, है लोगों को खाने के लिए तो घी है नहीं, तुम अग्नि में फूंक रहे हो, खाए की तपस्या। हमने कहा बहादुर चौथ चल यहाँ से, भाग यहाँ से अभी, नहीं दूंगा लट अभी। मैंने ऐसे कैसे बोल कैसे दिया, मैंने एक ही रात तो तेरे को ही है यहाँ रुके हुए है। यहाँ से तो हम सामान का सामान उठा कर वैसे दे देते हैं, कल को तू ये कहकर तेरे सामान को उठा के दे दिया। सही कहा। तो तू चलो यहाँ से, तो बच्चा हर किस्म के आते हैं। जी जी बिल्कुल। अरे हमारी मौज है, और क्या। हम राम जी के दास है, यही तो। हम राम जी के राजा के दास है। हमारी नगरी से क्या कुछ ले गया, ले जाने दो, ले जाने दो। हम दिया है हमने। भर्तृहरि उसकी इच्छा थी, कुछ मिल जाए तो ले जा, ले जा। भर्तृहरि बोले हैं ना राजा की, सर्व वस्तु भयान्वितम भूमि निर्णाम वैराग्य मेवा भयम। दुनिया की जितनी वस्तुएं सब भय देने वाली है, लेकिन वैराग्य ही ऐसा है कि कोई भय नहीं है। अगर वैरागी व्यक्ति को भय कहाँ रहेगा?
पंत को। बैरागी को बह नहीं होता। हाँ, कहीं है नहीं होता। यहाँ हमको फूल की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, कोई आएगा नहीं। नहीं तो हमको गुलाब फूल की आवश्यकता थी वो। जी। या कोई कौन सी से मंगा, यहाँ से जाना नहीं होता है। चलिए मानसी की चढ़ा दिया कीजिए। एक रोज की बात, पहले हम रोटी घी लगा करके पाते थे। जी। अभी वो सहन नहीं होती है घी लगा के रोटी, हजम क्रिया नहीं हजम होता था। तो वो हमारे पास टिक्कर रखे रहते हैं घी के लगे। तो एक आया उसको साधु जैसा, हमने उसको बोला है टिक्कर ये उठा के बाहर गिर दे पक्षियों को, चूरा करके गिरना पेड़ का जड़ में। और वो आराम ज्यादा वो टिकड़ों को बाहर बैठ के खाने लगा। ऐसे ऐसे ये बच्चा कहाँ से आया? तो अभी तो गंगोत्री से को। अच्छा, कलकत्ता से आया। कोलकाता से। हाँ। तो बच्चे यहाँ तो सब मिट्टी के लोग आते हैं, एक से एक आते हैं उद्दंड भी आते हैं बहुत, पर उनको हम उत्तर से ना जानते हैं। या तो निकल जाओ तुरंत, अभी नहीं लट पड़ेगा अभी। ऐसा भी कर देते हैं। है कई बार हर तरह से हम साम दाम दंडवे से चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रहा जाता यहाँ पर। हर कोई रह नहीं सकता, रहता नहीं हर कोई। अच्छा महाराज जी, ये सब जंतु आते हैं कि नहीं यहाँ जंगलों से? जब बर्फ गिरता वो समय, उस समय आते हैं। हाँ, भालू। भालू आता है। हाँ हाँ, जंगली भालू। हाँ, सबसे ज्यादा हिंसक होता है वो। हाँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ तक गुफा तक नहीं आता है। इधर से इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, हाँ। इधर निकल जाएगा, गुफा अंदर नहीं जाके। हाँ। तो आपका प्रभाव है, क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र में नहीं आते हैं सब। नहीं। हाँ। बच्चा, ये भक्ति सबको नहीं मिलती है। जी महाराज जी। ये जीवन सबको नहीं हाँ, मिलता सबको है। नहीं मिलेगा। सबको नसीब नहीं। जब कहा गया कि कई कर्मों का फल जब उदय होता है तो जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। भाव बंधन काटे ना। हाँ। हाँ, भाव बंधनों को काट के पड़े यहाँ पर। ये तो हरि की इच्छा से होता है। हरी इच्छा। जी। बाकी तो सब कहा गया कि प्रारब्ध से हर कुछ मिलता है, भोजन मिलेगा, घर मिलेगा, जो भी है, लेकिन हरि की भक्ति हरि की इच्छा से ही मिलती है। हाँ। जी। उनकी बड़ी कृपा है। हम्म। ये बच्चा यहाँ रह नहीं पाया आज तक 16 साल 16 महीने नहीं टिक पाया है। तो महाराज जी, जब बर्फ गिर जाता होगा तो सब लाइट भी हो जाता होगा, तो थोड़ी बहुत अंधेरी। आ जाती है। हाँ। ये अंधेरा होता होगा पूरा तो। हाँ। राम जी। क्या करते हो चंडीगढ़ में बच्चों?
पशु रखे हुए हैं हाँ? पशु रखे हुए हैं